अगर आपने कभी किसी रिश्ते को टूटते हुए महसूस किया है, अगर आपने कभी रातों में जागकर अपने ही ख्यालों से लड़ाई की है, अगर व्हाट इफ और काश जैसे शब्दों ने आपको अंदर तक थका दिया है, तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, हम उन शब्दों को जीते हैं, महसूस करते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी से जोड़ते हैं, क्योंकि कुछ किताबें पढ़ी नहीं जाती, वो हमें बदल देती है। आज की इस जर्नी में हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन के बारे में। एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि छोड़ना हार नहीं होती, बल्कि ये सबसे बड़ा साहस होता है। कई बार हम दर्द को पकड़े रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद हम कमजोर हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि लेटिंग गो ही वो दरवाजा है जहां से हीलिंग शुरू होती है। ये किताब हमें बताती है कि ओवरथिंकिंग, पास्ट रिग्रेट्स और इमोशनल बैगेज को छोड़कर कैसे हम अपने प्रेजेंट को हल्का और पीसफुल बना सकते हैं। इस चैनल का मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बनाना है। यहाँ हर वीडियो में आपको अपने ही दिल की आवाज सुनाई देगी। जब आप सुनेंगे कि कैसे एक इंसान अपने टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ता है, कैसे वो अपने अतीत को एक्सेप्ट करता है और खुद को फॉरगिव करना सीखता है, तो शायद आपको भी लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। वी ऑल कैरी समथिंग इनसाइड, कुछ अनकहे दर्द, कुछ अधूरे सपने, कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस। और यही वीडियो उस भार को हल्का करने की एक कोशिश है। हम बिलीव करते हैं कि पर्सनल ग्रोथ कोई ओवरनाइट सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। जैसे आज आपने डिसाइड किया कि आप अपने दर्द को समझेंगे, उससे भागेंगे नहीं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि अटैचमेंट और कंट्रोल की चाही हमारे स्ट्रेस की जड़ है। जब हम एक्सेप्ट करना सीखते हैं कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, तभी हम सच में फ्री होते हैं। इस चैनल पर आपको सेल्फ ग्रोथ, माइंडसेट शिफ्ट और इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी ऐसी किताबों की डीप और हार्टफेल्ट समरीज मिलेंगी जो सिर्फ दिमाग नहीं, दिल को भी छू जाए। अगर आप भी अपने अतीत से आजाद होकर एक पीसफुल और पावरफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये जर्नी हम साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने का पहला कदम सिर्फ इतना होता है कि हम छोड़ना सीख लें। चैप्टर 1, लेटिंग गो का असली मतलब। कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम किसी चीज को पकड़कर रखना नहीं, बल्कि उसे छोड़ देना होता है। हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो शायद हम हार गए, कमजोर पड़ गए, या हमने कोशिश करना बंद कर दिया। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। लेटिंग गो कोई डिफीट नहीं है, ये इमोशनल करेज की सबसे ऊंची मिसाल है। हम सबके जीवन में कुछ ऐसी यादें होती हैं जो दिल के किसी कोने में चुभती रहती है। कोई रिश्ता जो खत्म हो गया, कोई सपना जो अधूरा रह गया, या कोई गलती जो बार बार दिमाग में रिवाइंड होती रहती है। बाहर से हम नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर एक साइलेंट स्टॉर्म चलता रहता है। हम उसी दर्द को पकड़े रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने उसे छोड़ दिया तो शायद वो कहानी अधूरी रह जाएगी। लेकिन सोचिए, क्या सच में दर्द को पकड़े रहना हमें स्ट्रांग बनाता है, या वो हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ता रहता है? जब हम किसी पुरानी बात को बार बार याद करते हैं, तो हम उसे दोबारा जीते हैं। हमारा माइंड उस सीन को फिर से क्रिएट करता है और हम फिर वही सैडनेस, वही गिल्ट, वही एंगर महसूस करते हैं। लेटिंग गो का असली मतलब है उस इमोशनल रीप्ले को रोक देना। ये प्रोसेस आसान नहीं है। इमेजिन कीजिए एक इंसान जो हर रात अपने फोन की गैलरी में जाकर पुराने मैसेजेस पढ़ता है, पुराने फोटोज देखता है और खुद से पूछता है, क्यों हुआ ऐसा? वो आंसर्स ढूंढता है, क्लोजर ढूंढता है, लेकिन उसे सिर्फ और कंफ्यूजन मिलता है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि अब वो उन मैसेजेस को डिलीट करेगा। उसके हाथ कांपते हैं, दिल तेज धड़कता है, आंखों में आंसू आते हैं। उस मोमेंट में उसे लगता है कि वो सब कुछ खो रहा है, लेकिन सच में वही मोमेंट उसकी फ्रीडम की शुरुआत होता है। लेटिंग गो का मतलब भूल जाना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो मैटर नहीं करता। इसका मतलब है एक्सेप्ट करना कि वो एक्सपीरियंस आपकी स्टोरी का हिस्सा था,
लेकिन आपकी पूरी पहचान नहीं है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं थी, तब हम खुद को ब्लेम करना बंद करते हैं, और जब ब्लेम खत्म होता है तभी हीलिंग शुरू होती है। कई बार हम पेन को इसलिए पकड़े रहते हैं क्योंकि वह फेमिलियर होता है। हमें दर्द की आदत हो जाती है, वो हमारी कंफर्ट जोन बन जाता है। लेकिन ग्रोथ कभी कंफर्ट में नहीं मिलती। ग्रोथ तब शुरू होती है जब हम खुद से कहते हैं, मैं इस दर्द से बड़ा हूं, आई डिजर्व पीस। लेटिंग गो एक डिसीजन है, एक कॉन्शियस चॉइस। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके होता है। जब आप खुद को फॉरगिव करते हैं, जब आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम करते हैं, जब आप प्रेजेंट मोमेंट को वैल्यू देते हैं, तब आप धीरे धीरे फ्री होने लगते हैं। सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब आप छोड़ना सीख जाते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी हल्कापन महसूस होता है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। आप रियलाइज करते हैं कि आपने कभी पेन को पकड़ा हुआ था, पेन ने आपको नहीं। और जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, उसी दिन से आपकी जिंदगी सच में बदलने लगती है। क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए तेज दौड़ना जरूरी नहीं होता, बस इतना काफी होता है कि आप अपने अतीत की पकड़ को ढीला कर दें और खुद को एक नई शुरुआत की परमिशन दे दे। चैप्टर 2, ओवरथिंकिंग और मेंटल लूप से बाहर निकलना। कभी ऐसा हुआ है कि रात के 2 बजे आप बिस्तर पर लेटे हो, कमरा बिल्कुल शांत हो, लेकिन आपका दिमाग शोर मचा रहा हो, शरीर थका हुआ है, पर माइंड बार बार वही पुरानी बातें रिवाइंड कर रहा है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अगर मैं थोड़ा और कोशिश करता तो वो ऐसा क्यों बोला। यही है ओवरथिंकिंग, एक ऐसा मेंटल लूप जो बिना परमिशन के शुरू हो जाता है और हमें अंदर ही अंदर ड्रेन करता रहता है। निक ट्रेंटन बताते हैं कि हमारा दिमाग नेचुरली प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए बना है, लेकिन जब वही सिस्टम ओवरएक्टिव हो जाता है तो सॉल्यूशन की जगह कंफ्यूजन पैदा होने लगता है। हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचना मतलब ज्यादा कंट्रोल, लेकिन सच ये है कि ओवरथिंकिंग हमें पावरलेस महसूस कराता है। हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, फिर भी उसे बार बार एनालाइज करते रहते हैं। जैसे कोई मूवी जिसे हमने सैकड़ों बार देख लिया हो, फिर भी प्ले दबा देते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद हर कॉन्वर्सेशन को डिसेक्ट कर रहा है। वो हर शब्द, हर एक्सप्रेशन, हर पॉज को मीनिंग दे रहा है। उसे लगता है कि शायद कहीं उसने गलती की, शायद वो बेटर हो सकता था। धीरे धीरे वो अपने ही थॉट्स का प्रिजनर बन जाता है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर एंजाइटी का स्टॉर्म चलता रहता है। यही मेंटल लूप्स है, सर्कुलर थॉट्स जिनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ये समझना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग क्लैरिटी नहीं देता, बल्कि फियर को एम्पलीफाई करता है। जब हम किसी सिचुएशन को बार बार इमेजिन करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे रियल थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, मसल्स टाइट हो जाते हैं और हम अननोइंगली स्ट्रेस मोड में चले जाते हैं। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये सब सिर्फ हमारे इमेजिनेशन में हो रहा होता है। इस जर्नी में एक पावरफुल शिफ्ट सिखाया गया है, अवेयरनेस। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं बिना जज किए, तो आप धीरे धीरे उनसे डिस्टेंस बना पाते हैं। आप रियलाइज करते हैं कि मैं अपने थॉट्स नहीं हूं, मैं वो इंसान हूं जो उन्हें देख सकता है। यही रियलाइजेशन फ्रीडम की शुरुआत है। जब थॉट आए मैंने गलती की, तो उसे पकड़कर स्टोरी मत बनाइए। बस नोटिस कीजिए, ब्रीथ कीजिए और उसे जाने दीजिए। थॉट्स क्लाउड्स की तरह हैं, परमानेंट नहीं। एक छोटी सी प्रैक्टिस इमेजिन कीजिए। जब भी आपका माइंड लूप में फंसे, खुद से पूछिए, क्या यह थॉट मुझे एम्पावर कर रहा है या सिर्फ डर बढ़ा रहा है? यह सिंपल क्वेश्चन आपको ऑटो पायलट से बाहर लाता है। धीरे धीरे आप सीख जाते हैं कि हर थॉट पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। कुछ थॉट्स सिर्फ बैकग्राउंड नॉइज होते हैं। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। यह पेशेंस, सेल्फ कंपैशन और प्रैक्टिस मांगता है। कई बार आप फिर से उसी लूप में फंसेंगे और शायद खुद पर फ्रस्ट्रेट भी होंगे। लेकिन याद रखिए, हीलिंग लिनियर नहीं होती। हर बार
जब आप अवेयरनेस के साथ अपने थॉट को पकड़ लेते हैं, आप थोड़ा और स्ट्रांग बनते हैं। लाइफ तब बदलती है जब हम रियलाइज करते हैं कि पीस बाहर नहीं, हमारे रिस्पॉन्स में छिपी है। जब हम पास्ट की एंडलेस एनालिसिस छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट में लौटते हैं, तो माइंड धीरे धीरे काम होने लगता है। साइलेंस डरावना नहीं रहता, बल्कि सूदिंग लगने लगता है। और वहीं से शुरू होती है असली फ्रीडम, जब दिमाग आपका मालिक नहीं, बल्कि आपका टूल बन जाता है। चैप्टर 3, पास्ट को एक्सेप्ट करना और फॉरगिव करना। कभी कभी हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही होती है, लेकिन हमारा दिल अब भी पीछे अटका रहता है। कोई पुराना रिश्ता, कोई गलत डिसीजन, कोई ऐसी बात जो हमें आज भी भीतर से चुभती है। हम बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, स्माइल भी करते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन अंदर एक साइलेंट पेन चलता रहता है। यही वो जगह है जहां एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस की असली जरूरत होती है। हम अक्सर अपने पास्ट से लड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि अगर हम उस घटना को बार बार सोचेंगे, एनालाइज करेंगे, तो शायद हमें क्लोजर मिल जाएगा। लेकिन सच ये है कि ओवरथिंकिंग सिर्फ घाव को ताजा रखती है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। फिर भी हम अपने आप को सजा देते रहते हैं। मुझसे ऐसा क्यों हुआ? मैंने ऐसा क्यों किया? काश मैं अलग बिहेव करता। ये सवाल हमारे माइंड को ट्रैप कर लेते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम ये मान ले कि वो हो चुका है। रियलिटी को डिनाई करने से दर्द लंबा खिंचता है, लेकिन उसे स्वीकार करने से हीलिंग शुरू होती है। जब हम कहते हैं, हाँ, ये मेरी स्टोरी का हिस्सा है, तभी हम उस कहानी के अगले पन्ने की ओर बढ़ सकते हैं। फॉरगिवनेस और भी गहरा प्रोसेस है। कई बार हमें किसी और को माफ करना होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है खुद को माफ करना। हम अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिटी बना लेते हैं। हमें लगता है कि एक गलती ने हमें डिफाइन कर दिया है। लेकिन क्या इंसान सिर्फ अपनी गलतियों का नाम है? अगर एक बच्चा चलना सीखते समय गिरता है, तो क्या वो खुद को इनकेपेबल मान लेता है? नहीं, वो उठता है, फिर कोशिश करता है। फिर हम बड़े होकर खुद को गिरने की इजाजत क्यों नहीं देते? सेल्फ फॉरगिवनेस एक गिफ्ट है जो हम खुद को देते हैं। जब हम खुद को माफ करते हैं, तो गिल्ट का बोझ हल्का होने लगता है। और जब हम दूसरों को माफ करते हैं, तो हम अपने दिल को बिटरनेस से आजाद करते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि हम गलत बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने पीस को उस घटना से ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। सोचिए, एक इंसान जो सालों से अपने दिल में नाराजगी लिए घूम रहा है, बाहर से स्ट्रांग दिखता है, लेकिन अंदर से टूट रहा है। एक दिन वो डिसाइड करता है कि वो उस दर्द को पकड़े नहीं रखेगा। वो धीरे धीरे उस मेमोरी को एक्सेप्ट करता है, आंसू बहाता है, खुद से बात करता है और फाइनली कहता है, मैं इसे जाने देता हूं। उसी पल से उसकी जिंदगी बदलने लगती है, क्योंकि हीलिंग बाहर से नहीं आती, वो अंदर से शुरू होती है। जब हम पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं और फॉरगिव करना सीखते हैं, तब हम खुद को प्रेजेंट में जीने की परमिशन देते हैं। हम अपने हार्ट को ये मैसेज देते हैं कि वो सेफ है, कि वो आगे बढ़ सकता है। और शायद यही असली फ्रीडम है, अपने अतीत से भागना नहीं, बल्कि उसे गले लगाकर छोड़ देना। अगर आपके दिल में भी कोई पुरानी कहानी अब तक अधूरी है, तो शायद आज उसे एक्सेप्ट करने का दिन है। क्योंकि जब आप अपने पास्ट से शांति बना लेते हैं, तभी आपका फ्यूचर सच में शुरू होता है। चैप्टर 4, कंट्रोल की आदत को छोड़ना। कभी आपने महसूस किया है कि आप हर चीज को कंट्रोल में रखना चाहते हैं? रिश्ते कैसे चलें, लोग आपको कैसे समझें, फ्यूचर कैसा बने, इवन छोटी छोटी सिचुएशंस भी आपकी प्लानिंग के हिसाब से ही हों। और जब ऐसा नहीं होता, तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। हार्ट फास्ट धड़कने लगता है, माइंड ओवरथिंकिंग में फंस जाता है और हम सोचते रह जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहाँ गलती की? सच तो यह है कि कंट्रोल की चाह हमारे अंदर की इनसिक्योरिटी से जन्म लेती है। हमें डर होता है कि अगर हमने चीजों को अपनी पकड़ से बाहर जाने दिया, तो शायद सब बिखर जाएगा। हम रिश्तों में भी लोगों को अपने हिसाब से बिहेव करते देखना चाहते हैं,
अगर कोई वैसा रिएक्ट न करे जैसा हमने सोचा था तो हम हर्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हम दूसरों को नहीं बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को पकड़े हुए होते हैं? एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा है और पानी की धारा को हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा है। जितना वो रोकने की कोशिश करता है उतना ही पानी उसकी पकड़ से निकल जाता है। इवेंचुअली वो थक जाता है। यही हमारी लाइफ है। हम सर्कमस्टेंसेस, इमोशंस और लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइफ अपनी फ्लो में चलती रहती है। कंट्रोल छोड़ना हार मानना नहीं है, ये ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट इन लाइफ, ट्रस्ट इन प्रोसेस। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हर चीज हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं है, तभी एंजाइटी कम होने लगती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर सुबह उठकर ये तय करें कि आज जो भी होगा, सडनली लाइफ लाइटर महसूस होने लगती है। हम अक्सर फ्यूचर को लेकर इतना चिंतित रहते हैं कि प्रेजेंट मिस कर देते हैं। व्हाट इफ समथिंग गोज रॉन्ग? यही थॉट हमें रेस्टलेस बनाए रखता है। लेकिन फ्यूचर एक इल्यूजन है, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। जो एग्जिस्ट करता है वो ये मोमेंट है। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं तो आप इस मोमेंट में जीना सीखते हैं। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप खुद से कहें, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, अब जो होगा वो होने दूंगा। ये सेंटेंस सिंपल है, लेकिन इसमें इमेंस पावर है। ये हमें परफेक्शनिज्म से मुक्त करता है। ये हमें अलाउ करता है कि हम मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करें, लोगों को उनके फ्लॉज के साथ एक्सेप्ट करें और खुद को भी इम्परफेक्ट होने की परमिशन दें। कंट्रोल की आदत छोड़ते ही रिलेशनशिप्स में भी सॉफ्टनेस आ जाती है। जब आप सामने वाले को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, तब कनेक्शन नेचुरली डीप हो जाता है, क्योंकि प्यार कंट्रोल नहीं, अंडरस्टैंडिंग पर टिका होता है। लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और शायद यही उसकी ब्यूटी है। अगर सब कुछ स्क्रिप्टेड होता तो ग्रोथ कहां से आती? जब हम कंट्रोल छोड़ते हैं तब हम सीखते हैं कि अनसर्टेनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। वही अनसर्टेनिटी हमें स्ट्रॉन्गर, वाइसर और इमोशनली मैच्योर बनाती है। तो अगर आज आप किसी सिचुएशन को जबरदस्ती पकड़कर बैठे हैं, तो थोड़ा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या सच में मुझे इसे कंट्रोल करना जरूरी है? शायद जवाब आपको अंदर से ही मिल जाए और शायद वहीं से आपकी रियल फ्रीडम शुरू हो। चैप्टर 5, इमोशनल डिटैचमेंट वर्सेस इंडिफरेंस। कभी आपने महसूस किया है कि किसी अपने से दूरी बनाते समय दिल में अजीब सी खामोशी उतर आती है? बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कहीं कुछ टूटता हुआ सा लगता है। अक्सर लोग समझ लेते हैं कि दूरी बनाना मतलब ठंडा पड़ जाना, इनसेंसिटिव हो जाना, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। इमोशनल डिटैचमेंट और इंडिफरेंस के बीच एक बहुत गहरी लेकिन सटल लाइन होती है, और वही लाइन हमारी इमोशनल मैच्योरिटी तय करती है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चे को पहली बार हॉस्टल भेजती है। वो रोती है, उसके दिल में दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो उसे जाने देती है। क्या वो इंडिफरेंट है? बिल्कुल नहीं। वो डीपली केयर करती है, लेकिन वो जानती है कि ग्रोथ के लिए सेपरेशन जरूरी है। यही इमोशनल डिटैचमेंट है। प्यार कम नहीं होता, बस अटैचमेंट का डर कम हो जाता है। आप सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, आप उसे अपनी जर्नी जीने देते हैं। इंडिफरेंस कुछ और है, वो एक तरह की इमोशनल शटडाउन है। जब इंसान बार बार हर्ट होता है तो वो खुद को बचाने के लिए दीवारें खड़ी कर लेता है। वो कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच में फर्क पड़ता है, बस वो दर्द से बचना चाहता है। इंडिफरेंस में वार्मथ नहीं होती, कनेक्शन नहीं होता, वहां सिर्फ दूरी होती है, एक खालीपन। इमोशनल डिटैचमेंट में लव रहता है, रिस्पेक्ट रहता है, लेकिन डिपेंडेंस नहीं रहती। आप किसी से जुड़े रहते हैं पर अपनी आइडेंटिटी खोए बिना। इमेजिन कीजिए, आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, लहरें आती हैं, आपके पैरों को छूती हैं और फिर चली जाती हैं। आप उन्हें रोकते नहीं। यही डिटैचमेंट है। इमोशंस को फील करना, लेकिन उनमें बह न जाना। आप गुस्सा महसूस करते हैं, दुख महसूस करते हैं, लेकिन उन इमोशंस को अपनी पर्सनैलिटी नहीं बनने देते।
जब हम इंडिफरेंस चुनते हैं तो हम अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन जब हम डिटैचमेंट चुनते हैं तो हम दरवाजा खुला रखते हैं, बस उसके सामने बाउंड्रीज लगा देते हैं। बाउंड्रीज हमें सेल्फिश नहीं बनाती बल्कि इमोशनली हेल्दी बनाती है। ये समझ आना कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं लेकिन तुम्हारे एक्शंस मेरी पीस डिसाइड नहीं करेंगे, यही इनर स्ट्रेंथ है। कई रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग या तो बहुत क्लिंगी हो जाते हैं या फिर पूरी तरह कोल्ड। बैलेंस बहुत कम लोग समझ पाते हैं। इमोशनल डिटैचमेंट हमें यही बैलेंस सिखाता है। ये सिखाता है कि केयरिंग और कंट्रोलिंग में फर्क है। आप केयर कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं। आप सपोर्ट दे सकते हैं लेकिन रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स आएंगे जब आपको किसी सिचुएशन से, किसी इंसान से या किसी एक्सपेक्टेशन से पीछे हटना पड़ेगा। उस समय खुद से पूछिए, क्या मैं इंडिफरेंट हो रहा हूं या मैं खुद को प्रोटेक्ट करते हुए भी ओपन रह पा रहा हूं? अगर आपके दिल में अभी भी कंपैशन है, एम्पैथी है, तो समझिए आप डिटैचमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, न कि कोल्डनेस की तरफ। असल फ्रीडम तब मिलती है जब हम प्यार करना बंद नहीं करते लेकिन दर्द को अपनी पहचान बनाना बंद कर देते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हर रिश्ता हमारे कंट्रोल में नहीं है, हर आउटकम हमारी इच्छा से नहीं होगा, और फिर भी हम अपना दिल बंद नहीं करते, यही इमोशनल मैच्योरिटी है, यही रियल स्ट्रेंथ है। चैप्टर 6, माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट की पावर। जब भी हम अपने अतीत की किसी गलती को बार बार याद करते हैं या भविष्य की किसी अनजानी चिंता में खो जाते हैं तो असल में हम अपने आज को खो रहे होते हैं। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन का ये हिस्सा हमें एक बहुत गहरी सच्चाई से मिलवाता है। हमारी जिंदगी सिर्फ इसी प्रेजेंट मोमेंट में घटित हो रही है। न बीता हुआ कल वापस आने वाला है, न आने वाला कल अभी हमारे हाथ में है। फिर भी हमारा मन या तो पीछे भागता है या आगे, और इसी दौड़ में हमारी शांति कहीं छूट जाती है। सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने पुराने रिश्ते के दर्द को दिल में दबाए बैठा है। हर सुबह उसकी शुरुआत उसी मेमोरी से होती है, हर रात उसी रिग्रेट के साथ खत्म होती है। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर एक लगातार चलने वाला मेंटल नॉइज है। वो सोचता है कि अगर वो उस वक्त अलग डिसीजन लेता तो शायद आज उसकी दुनिया अलग होती, लेकिन ये सोच उसे किसी समाधान तक नहीं ले जाती, बस उसकी एनर्जी खा जाती है। यही ओवरथिंकिंग उसे प्रेजेंट से काट देती है। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि मन की इस भागदौड़ को धीरे से रोककर अब में लौट आओ। जब आप अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, जब आप चाय की एक चुस्की को सच में महसूस करते हैं, जब आप चलते हुए अपने कदमों की आवाज सुनते हैं, तब आप लाइफ को सिर्फ सोच नहीं रहे होते, आप उसे जी रहे होते हैं। ये कोई मैजिकल ट्रिक नहीं बल्कि अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। धीरे धीरे जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम अपने विचार नहीं हैं। थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं लेकिन हम स्थिर रह सकते हैं। प्रेजेंट मोमेंट की पावर यही है कि ये हमें कंट्रोल का इल्यूजन छोड़ने में मदद करती है। भविष्य की चिंता अक्सर उन चीजों के लिए होती है जो अभी हुई ही नहीं है। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम मान लेते हैं कि इस वक्त सब ठीक है, हमारे पास ये सांस है, ये पल है और यही काफी है। एंजाइटी तब कम होने लगती है जब हम अपने दिमाग की कहानी को सच मानना बंद कर देते हैं। कभी कभी हीलिंग कोई बड़ा ड्रामेटिक चेंज नहीं होती, वो बस एक शांत सा क्षण होता है जब आप खुद से कहते हैं, मैं अभी यहां हूं और मैं सेफ हूं। ये अवेयरनेस धीरे धीरे आपके अंदर कंपैशन भर देती है। आप खुद को जज करना कम कर देते हैं, अपने अतीत को स्वीकार करना आसान हो जाता है और फ्यूचर का डर धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है। जब हम प्रेजेंट में जीना सीख जाते हैं तब लेटिंग गो कोई स्ट्रगल नहीं रह जाता, वो एक नेचुरल प्रोसेस बन जाता है। जैसे नदी बहते बहते पुराने किनारों को पीछे छोड़ देती है, वैसे ही हम भी अपनी पुरानी तकलीफों को धीरे धीरे बहने देते हैं और तभी लाइफ हल्की लगने लगती है, क्योंकि असली शांति कहीं बाहर नहीं, इसी पल में छुपी होती है। चैप्टर 7,
सेल्फ वर्थ और इनर स्ट्रेंथ बनाना। कभी आपने महसूस किया है कि हम दूसरों को खुश रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम अपनी वैल्यू को लोगों की अप्रूवल, उनके मैसेजेस, उनके बिहेवियर और उनके वैलिडेशन से मेजर करने लगते हैं। जब कोई हमें इग्नोर करता है, रिजेक्ट करता है या छोड़कर चला जाता है, तो दिल के अंदर एक आवाज उठती है, शायद मुझ में ही कुछ कमी थी। और यही सोच धीरे धीरे हमारे सेल्फ वर्थ को कमजोर कर देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वैल्यू किसी के रहने या जाने से कम नहीं होती। सेल्फ वर्थ कोई एक्सटर्नल सर्टिफिकेट नहीं है जो दुनिया देगी, ये एक इनर रियलाइजेशन है। जब तक हम खुद को इनफ नहीं मानते, तब तक पूरी दुनिया भी हमें कन्विंस नहीं कर सकती। और जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं, तब दुनिया की आवाजें हमें हिला नहीं पाती। एक छोटी सी कहानी सोचिए। एक लड़की थी जो हर रिश्ते में खुद को पूरी तरह दे देती थी। वो हमेशा समझौता करती, एडजस्ट करती, अपनी फीलिंग्स दबाती, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला खुश रहे। लेकिन हर बार अंत में वही टूटी हुई रह जाती। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं हमेशा खुद को क्यों खो देती हूं? उसी सवाल ने उसके अंदर बदलाव की शुरुआत की। उसने धीरे धीरे बाउंड्रीज बनानी शुरू की, नो कहना सीखा, खुद के लिए टाइम निकाला, अपने पैशन को फिर से जिया। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी किसी और के हाथ में नहीं है। इनर स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि हमें दर्द नहीं होगा। इसका मतलब है कि दर्द के बावजूद हम टूटेंगे नहीं। हम एक्सेप्ट करेंगे कि रिजेक्शन हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हम समझेंगे कि फेलियर हमारी वर्थ डिफाइन नहीं करता। जब हम खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं, तब हम दूसरों से भी वही रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर नहीं मिलता, तो हम खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की हिम्मत रखते हैं। सेल्फ वर्थ बिल्ड करना एक साइलेंट प्रोसेस है। इसमें लाउड अनाउंसमेंट्स नहीं होते। इसमें छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं, जैसे खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, अपनी मिस्टेक्स को फॉरगिव करना और कंपैरिजन के जाल से बाहर निकलना। सोशल मीडिया की दुनिया में जहां हर कोई परफेक्ट दिखता है, वहां खुद को एक्सेप्ट करना एक एक्ट ऑफ करेज है। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तो लेटिंग गो आसान हो जाता है, क्योंकि तब आप किसी को पकड़कर नहीं रखते, सिर्फ इस डर से कि आप अकेले रह जाएंगे। आप जानते हैं कि आपकी कंपनी ही आपके लिए इनफ है, और यही रियलाइजेशन आपको इमोशनली फ्री बना देता है। जिंदगी में कई बार लोग आएंगे और जाएंगे, कुछ आपको समझेंगे, कुछ नहीं। लेकिन अगर आपका सेल्फ वर्थ स्ट्रांग है, तो आप हर सिचुएशन में स्टेबल रहेंगे। आप टूटकर भी खुद को फिर से जोड़ पाएंगे। और यही है असली इनर स्ट्रेंथ, वो ताकत जो बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होती है। जब आप आईने में खुद को देखें और दिल से कह सकें, आई एम इनफ एग्जैक्टली दी वे आई एम, तभी सच्ची फ्रीडम शुरू होती है। चैप्टर 8, न्यू बिगिनिंग की तरफ कदम। कभी आपने महसूस किया है कि जब एक दरवाजा बंद होता है, तो कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सी खामोशी छा जाती है। वही खामोशी हमें डराती भी है और नया रास्ता दिखाने की तैयारी भी करती है। न्यू बिगिनिंग का अर्थ सिर्फ नई शुरुआत नहीं, बल्कि अपने पुराने वर्जन को सम्मान के साथ विदा करना है। क्योंकि जब तक हम बीते हुए कल की राख को सीने से लगाए रखते हैं, तब तक नए सपनों की चिंगारी जल नहीं पाती। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते, किसी असफलता या किसी टूटे हुए भरोसे के बाद खुद को खाली महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब खत्म हो गया। लेकिन सच ये है कि वही खालीपन एक ब्लैंक पेज है, जिस पर हम अपनी नई कहानी लिख सकते हैं। लेटिंग गो के बाद जो स्पेस बनती है, वही ग्रोथ की असली जमीन होती है। दर्द हमें तोड़ता जरूर है, पर उसी टूटन में से एक नई ताकत जन्म लेती है। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने सालों तक अपने पास्ट को पकड़े रखा। हर रात वही यादें, वही रिग्रेट, वही काश। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो अपने दर्द को आइडेंटिटी नहीं बनाएगा। उसने खुद से कहा, आई डिजर्व पीस। और यहीं से उसकी नई जर्नी शुरू हुई। शुरुआत आसान नहीं थी, डर था, अनसर्टेनिटी थी,
लेकिन उम्मीद भी थी। धीरे धीरे उसने अपने छोटे छोटे हैबिट्स बदले, खुद को टाइम दिया, नए लोगों से मिला और सबसे जरूरी, खुद को एक्सेप्ट किया। यही न्यू बिगिनिंग की असली खूबसूरती है। नई शुरुआत का मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप इम्परफेक्ट सिचुएशंस में भी आगे बढ़ना सीख जाते हैं। जब आप कंट्रोल छोड़ते हैं और ट्रस्ट करना सीखते हैं, खुद पर और लाइफ पर, तब पॉसिबिलिटीज अपने आप खुलने लगती हैं। हर सुनरी से एक साइलेंट रिमाइंडर है कि रात कितनी भी लंबी क्यों न हो, सुबह जरूर आती है। कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि वहीं पर हमारी ग्रोथ हमारा इंतजार कर रही होती है। फियर हमेशा रहेगा, लेकिन करेज का मतलब फियर का न होना नहीं है, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ना है। जब आप अतीत को गुड बाय कहते हैं, तब फ्यूचर आपको वेलकम कहता है। न्यू बिगिनिंग एक प्रॉमिस है कि आप अपने दर्द से बड़े हैं, कि आपकी कहानी किसी एक फेलियर या एक ब्रेकअप से डिफाइन नहीं होती, कि आप फिर से प्यार कर सकते हैं, फिर से सपने देख सकते हैं और फिर से मुस्कुरा सकते हैं। लाइफ हमेशा दूसरा मौका देती है, बस हमें उसे स्वीकार करने का साहस चाहिए। और शायद यही असली फ्रीडम है, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, थैंक यू फॉर दी लेसन, बट नाउ आई चूज टू मूव फॉरवर्ड। दोस्तों, याद रखिए, जब आप छोड़ना सीखते हैं, तभी आप सच में आगे बढ़ना शुरू करते हैं। लेटिंग गो ही नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जर्नी का हिस्सा बने।